तो आज चल के फाइनली जियो स्टूडियोज की नींद टूटी एंड उन्होंने एक पोस्टर लॉन्च कर दिया जहां पर उस फिल्म के मतलब धुरंधर के ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को आउट कर दिया गया है। एंड 4 दिन में आप गेस करो इस फिल्म का कलेक्शन कितना हुआ होगा। इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कमाए है 761 करोड़ एंड हम कह सकते हैं कि अब कुछ ही दिनों में फिल्म 1000 करोड़ कमा लेगी एंड हो सकता है होपफुली ये फिल्म 2000 करोड़ भी कमा ले एंड इंडिया की पहली ऐसी फिल्म बन जाए जिसने 2000 करोड़ विदाउट द सपोर्ट ऑफ चाइना या फिर कह सकते हैं विदाउट द सपोर्ट ऑफ गल्फ कंट्रीज कमाया है। लेकिन चलो ये तो हो गया एक अलग टॉपिक। मैं तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर वीडियो तो लाता रहूंगा, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी जरूरी बातों पर फोकस करना चाहूंगा जो आज के टाइम पे लेफ्ट वाले लोग बहुत ही ज्यादा रोटेट कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, या फिर हम कह सकते हैं कि वो अपना एक ऐसा नैरेटिव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि केवल झूठ की बुनियाद पर खड़ी हो रही है। तो चलिए उन सारी चीजों को काउंटर करते हुए आज हम इस बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जहां पर मैं 5 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करूंगा। बट वो 5 पॉइंट्स कौन कौन से होने वाले हैं वो तो आपको वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। तो शुरू करते हैं पहले पॉइंट के साथ। डज आदित्य धर हेट्स पाकिस्तान? अगर पाकिस्तान के साथ आप टेररिज्म वर्ड को अटैच कर दो तो हम कह सकते हैं कि यस, आदित्य धर एंड इवन ऑल ट्रू इंडियंस हेट पाकिस्तान टेररिस्ट। लेकिन फिर भी इस तरीके का नैरेटिव फैलाने की कोशिश की जा रही है कि आदित्य धर सीधा सीधा पाकिस्तान से नफरत करते हैं। लेकिन जब आप धुरंधर देखोगे तो सबसे पहले तो आपको एक भी ऐसा सीन देखने को नहीं मिलेगा जहां पर इस बात को बोलने की कोशिश की गई है कि पूरा का पूरा पाकिस्तान केवल आतंकवादी से भरा हुआ है, या फिर पाकिस्तान में रह रहा हर मुसलमान एक आतंकवादी है। या फिर उससे बढ़कर आप ये भी देख सकते हो कि पूरी फिल्म में शायद ही ऐसा कोई सीन होगा जहां पर आपको वहां की औरतें बुर्का पहने हुए नजर आती हो। और अगर आदित्य धर को ऐसा कोई नैरेटिव फैलाना होता ही तो वो हर चीज को अपनी फिल्म में दिखाते जो आज के टाइम पे व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड हुआ करती है। लेकिन नहीं, उन्होंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। सबसे पहले उन्होंने पाकिस्तान को पूरी तरीके से एक गरीब देश नहीं दिखाया जिस तरीके से नैरेटिव फैलाया जाता है। उन्होंने बड़े बड़े बंगलोज भी दिखाए, उन्होंने बड़े बड़े क्लब्स भी दिखाए जहां पर हम कह सकते हैं कि हाँ, वहाँ की लाविश लाइफस्टाइल को भी दिखाया गया है। लेकिन अगर इसी चीज को आप कंपेयर करो हॉलीवुड के साथ तो आप देख सकते हैं कि हॉलीवुड की जो ज्यादातर फिल्में होती है जो कि बहुत ज्यादा हाइप जनरेट करती है, फॉर एग्जांपल स्लमडॉग मिलियनेयर, तो उन सारी फिल्मों में इंडिया को कैसे दिखाया गया था? एक बहुत ही गरीब देश, पॉवर्टी में लिपटा हुआ देश में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है, हर जगह मार काट है, यही सब। एंड फिल्म का नाम क्या था? स्लमडॉग मिलियनेयर। और अगर मुझसे पूछो तो मैं भी ये मानता हूँ कि स्लमडॉग मिलियनेयर एक अच्छी फिल्म है, स्टोरी वाइज, एक्टिंग वाइज, इन सारी चीजों को लेकर। बट उस फिल्म में उस नैरेटिव को पुश किया गया। बट वैसा सेम केस हम यहाँ पर आदित्य धर की फिल्म धुरंधर के साथ नहीं देखते हैं। इसलिए ये कहना कि आदित्य धर हेट्स पाकिस्तान वो एक बिल्कुल बेबुनियाद स्टेटमेंट है। धुरंधर पार्ट 2 में भी आप देख सकते हैं कि एक पार्टिकुलर सीन है जहाँ पर यलीना, जी हाँ, यहाँ पर मैं थोड़ा स्पॉइलर देना चाहता हूँ, इसलिए अगर आपने अभी तक धुरंधर पार्ट 2 को नहीं देखा है तो इस पार्ट को स्किप कर लीजिएगा। तो एक पार्ट में जब यलीना को पता चलता है या फिर उसे डाउट हो जाता है कि हमजा एक इंडियन स्पाई एजेंट है, तो वो कन्फ्रंट करती है हमजा को एंड हमजा उसे ये यकीन दिलाता है कि वो पाकिस्तान के विरुद्ध में नहीं है, वो पाकिस्तान में रह रहे टेररिस्ट के अगेंस्ट में है। एंड वो अपनी डायरी में भी उस नाम को दिखाता है एंड कहता है कि एंड अगर तुम्हें लगता है कि इस किताब में लिखा हुआ एक भी नाम बेगुनाह है तो वो मरने के लिए तैयार है। मतलब बार बार दोनों पार्ट्स में इस बात का जिक्र किया गया है कि धुरंधर इज नॉट एंटी पाकिस्तान मूवी। और आप खुद ही सोचो, रहमान डकैत को इतनी अच्छी तरीके से क्यों दिखाया जाता जहां पर पूरा का पूरा देश रहमान डकैत के कैरेक्टर से टोटली ऑब्सेस्ड हो चुका था। बट छोड़ो, जिन लोगों को जो लगता है, जो एक सर्टेन आइडियोलॉजी लेके बैठे हुए हैं, उस पर तुम कुछ नहीं कह सकते। बट यहाँ पर मैंने अपने पहले पॉइंट के बारे में बात कर लिया। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पे कि आदित्य धर हेट्स मुस्लिम्स। अब इस नैरेटिव को भी बहुत ही स्ट्रांगली पुश किया जा रहा है जहाँ पर इस बात को बहुत ही जोर शोर से स्प्रेड किया जा रहा है कि आदित्य धर हेट्स मुस्लिम, जहाँ पर अगेन इस बात का कोई भी तुक नहीं मिल रहा है या फिर कोई भी एविडेंस नहीं है जो इस बात को प्रूव करे। बट कोई बात नहीं, हेटिंग पाकिस्तान इज इक्वल टू हेटिंग मुस्लिम्स। तो चलो इस नैरेटिव को भी पुश कर देते हैं हम। लेकिन मुझे ये बताओ कि इस मूवी में हमें ऐसे आर्टिस्ट नहीं देखने को मिले क्या, या फिर ऐसे गाने सुनने को नहीं मिले जिन्हें प्योरली मुसलमानों ने बनाया है या फिर इवन पाकिस्तान से उन गानों को लिया गया है? और अगर फिर भी लोगों को ऐसा लगता है कि आदित्य धर हेट्स मुस्लिम्स, तो चलो एक बार धुरंधर 1 एंड धुरंधर 2 की तरफ देखा जाए। सबसे पहले उजैर बलोच प्लेड बाय दानिश पेंदोर, रिजवान प्लेड बाय मुस्तफा, बाबू डकैत प्लेड बाय आसिफ अली हैदर खान, देन नवाज शरीफ प्लेड बाय मशहूर अमरोही, आतिफ अहमद प्लेड बाय सलीम सिद्दीकी। लेकिन ये सारी चीजें लोगों को नहीं दिखेगी। एंड उसके अलावा भी हसन जहांगीर, जिन्होंने हवा हवा गानों को क्रिएट किया है, उन्हें इस गाने के कॉपीराइट के लिए दिया गया था $50,000, जो कि उन्होंने क्लेम किया है। ऐसा कोई क्लेम आदित्य धर या फिर जियो स्टूडियोज की तरफ से नहीं आया, लेकिन उन्होंने जैसा कहा। और अगर ये बात सच है देन फॉर दिस ऑल्सो आदित्य धर डिजर्व्स मैसिव रिस्पेक्ट। लेकिन इन्हीं सब के बीच मुझे पोस्ट देखने को मिला ट्विटर या कह सकते हो सोशल मीडिया में कई जगह, एंड इस पोस्ट को देखने के बाद मैं समझ गया था कि जो भी लोग धुरंधर से हेट कर रहे हैं उनके दिमाग से लॉजिक पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। इस पोस्ट के अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है कि आदित्य धर ने पैसे दिए एक पाकिस्तानी आर्टिस्ट को एंड उसे लिंक कर दिया किससे? पुलवामा अटैक से।
मतलब आदित्य धर पाकिस्तान पैसे भेज रहा है, जबकि हमारे देश में पुलवामा जैसा अटैक हुआ है। मतलब आदित्य धर केवल और केवल एक प्रोपेगेंडा फैलाने वाला फिल्म मेकर है और उसे इंडिया से कोई भी नहीं मतलब। ही इज जस्ट एन अनदर अपॉर्चुनिस्ट। तो मुझे एक बात बताओ, क्या आदित्य धर ने ये कहा है कि पाकिस्तान में जितने भी लोग रहते हैं वो सब के सब टेररिस्ट है? नहीं ना। तो ये बात कैसे सेंस बनाता है कि आदित्य धर ने पाकिस्तानी आर्टिस्ट को पैसे भेजे उनके गाने के लिए, एंड उस चीज को पुलवामा से लाइक रेट करके दिखा दिया गया। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जिसने भी इस पोस्ट को क्रिएट किया है वो ये मानता है कि पाकिस्तान में रहने वाला हर इंसान एक आतंकवादी है ना। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो जिसने भी इस पोस्ट को क्रिएट किया है उसके दिमाग में लॉजिक ऐसा कोई चीज कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। और मैं लिख के दे सकता हूँ कि इस पोस्ट को जिसने भी क्रिएट किया है वो एक्चुअली एक सिंपैथाइजर है, टेररिस्ट सिंपैथाइजर। लेकिन इस फिल्म में टेररिस्ट को जिस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है वो सारी चीजों को देख के उसकी जल गई है बढ़िया तरीके से, एंड उसने लाइक हड़बड़ी में इस पोस्ट को बना दिया बिना थोड़ा भी लॉजिक यूज किए। एंड वो खुद ही इस बात को एक्सेप्ट करा कि पाकिस्तान में रहने वाले सभी लोग टेररिस्ट है, जबकि आदित्य धर ने ऐसा कुछ दिखाया भी नहीं है। मतलब हद होती है हेटरेट फैलाने की, बट यहाँ पर धुरंधर के हेटर्स ने लाइक उन लोगों को भी क्रॉस कर दिया है। चलिए इसके बाद हम आते हैं तीसरे स्टेटमेंट की तरफ, जहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आदित्य धर इज एन एक्सट्रीमिस्ट। जहाँ पर मैं पहले बता देता हूँ, एक्सट्रीमिस्ट उन्हें कहते हैं जो कि अपने आइडियोलॉजी को लेके बहुत ही ज्यादा एकदम दृढ़ होते हैं। लाइक उन्होंने सोच लिया कि उनके अकॉर्डिंग ये चीज सही है तो ये चीज सही है, एंड अगर इनके अकॉर्डिंग कोई चीज गलत है तो वो चीज गलत है। उन्हें किसी तरीके से कोई ठोड़ देने की जरूरत है ही नहीं। एंड ऐसे एक्सट्रीमिस्ट हर जगह एग्जिस्ट करते हैं, राइट विंग में, लेफ्ट विंग में, हर जगह। एंड कई सारे लोगों के अकॉर्डिंग, खास करके उन लोगों के अकॉर्डिंग जो अभी के वक्त पे धुरंधर पर हेट कर रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग आदित्य धर भी एक एक्सट्रीमिस्ट है। बट मुझे बताओ, आपने आखिरी बार एक बहुत ही अच्छी फिल्म कब देखी थी जिसे किसी एक्सट्रीमिस्ट ने बनाया था? मतलब उसके दिमाग में जो थॉट रहता है कि जो भी वो सोच रहा है केवल वही सच है, उसके अलावा कुछ भी सच नहीं है। या आदित्य धर ने ऐसा कुछ दिखाया है फिल्म में? और आप एक बात समझ लो कि कभी भी एक एक्सट्रीमिस्ट फिल्म मेकर एक अच्छी फिल्म नहीं बना सकता है। अगर कोई इंसान अपने आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग चल गया पूरी तरीके से तो वो फिल्म अच्छी फिल्म नहीं रहेगी। लाइक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दो फिल्मों का नाम देना चाहूंगा जो मे भी थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, बट मुझे वैसा लगता है इसमें बताता हूँ। लाइक कश्मीर फाइल्स मुझे अच्छी फिल्म लगी थी, लेकिन बंगाल फाइल्स को देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि विवेक रंजन अग्निहोत्री पूरी तरीके से अपनी आइडियोलॉजी को केवल सपोर्ट करने के लिए उन्होंने इस फिल्म को बनाया है। एंड क्या रिजल्ट हुआ? फिल्म नहीं चली। उसके बाद अभी आई केरला स्टोरी 2 जो कि थोड़ा बहुत लाइक पैसा जनरेट कर रही है, लेकिन इस फिल्म की हाइप उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से इसकी पहली फिल्म की हाइप। मतलब समझ लो कि अगर आप केवल अपनी किसी आइडियोलॉजी के बेसिस पे किसी फिल्म को तैयार करोगे, बिल्कुल एक्सट्रीम व्यूज को दिखाओगे वहां पर, और आप कहानी पर बिल्कुल भी फोकस नहीं करोगे, अपने फिल्म मेकिंग, अपने क्राफ्ट पर बिल्कुल भी फोकस नहीं करोगे, तो एट दी एंड आपकी जो फिल्म होगी वो एक अच्छी फिल्म नहीं होगी। हाँ, भले इस फिल्म को कुछ सपोर्टर्स मिल सकते हैं जो कि ऑलरेडी हम कह सकते हैं कि वो भी एक्सट्रीमिस्ट ही होंगे, बट आपकी फिल्म ग्रैंड स्केल पे वर्क नहीं कर पाएगी। बट धुरंधर का इस तरह का कलेक्शन निकालना इस बात को बहुत ही तरीके से बता रहा है कि आदित्य धर ने किसी भी तरीके से एक एक्सट्रीमिस्ट फिल्म नहीं बनाई है। दिस इज अ प्रो इंडिया मूवी, एंड अगर किसी को इस मूवी से दिक्कत है तो आप समझ ही लो। भले मैं इस फिल्म में दिखाए गए आगे कह सकता हूँ कुछ सेगमेंट से खुश नहीं हूँ, मतलब आर्टिस्टिक वैल्यू के अकॉर्डिंग, बट वो एक अलग चीज है। बट सीधा सीधा धुरंधर को ऐसा कह देना कि धुरंधर एक एक्सट्रीमिस्ट फिल्म है, आदित्य धर इज एन एक्सट्रीमिस्ट, वो फिर से उन लोगों की आइडियोलॉजी को बता रहा है जो खुद धुरंधर को हेट कर रहे हैं। और हम कह सकते हैं कि एट दी एंड वो लोग एक्सट्रीमिस्ट है, क्योंकि उनके दिमाग में सीधे सीधे बसा हुआ है कि धुरंधर और कुछ नहीं, एक बेमतलब की मूवी है, मतलब उन्हें और कोई थॉट देना ही नहीं है। चलो उसके बाद हम आते हैं चौथे पॉइंट की तरफ, और वो है कि धुरंधर इज अ प्रोपेगेंडा फिल्म। लाइक ध्रुव राठी से लेके सुचारिता त्यागी टू अनुपमा चोपड़ा, ऐसे कई सारे क्रिटिक्स एंड ऐसे कई सारे यूट्यूबर्स को लगता है कि धुरंधर सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपेगेंडा फिल्म है। लेकिन सबसे पहले अगर हम प्रोपेगेंडा वर्ड पे जाए तो हम कह सकते हैं कि प्रोपेगेंडा का मतलब होता है टू स्प्रेड समथिंग, मतलब प्रचार करना, एडवर्टाइजमेंट करना। बट आज के टाइम पे प्रोपेगेंडा मतलब हो गया केवल नेगेटिविटी। बट चलो उस बात को भी हम कैसे कर लेते हैं कि प्रोपेगेंडा का मतलब होता है केवल नेगेटिविटी। तो क्या धुरंधर केवल प्रोपेगेंडा फिल्म है? नहीं, लेकिन हम कह सकते हैं धुरंधर किसी न किसी वे में एक प्रोपेगेंडा फिल्म है। जिस तरीके से आज के टाइम पे हर एक फिल्म होती है, हर फिल्म में कोई ना कोई प्रोपेगेंडा छिपा हुआ होता ही होता है। बट आपको उससे क्या करना है? आपको चाहिए या फिर हमें चाहिए एज एन ऑडियंस एक अच्छी फिल्म जिसे देखकर हम एंटरटेन हो पाए। क्या धुरंधर वो करने में कामयाब होती है? 100% यस। एंड फिल्म में किसी एक पार्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट दिखाया गया है, तो धुरंधर पार्ट 2 को भी हम देख के कह सकते हैं कि हाँ। बट आप मुझे बताओ कि आदित्य धर ने कभी ऐसा कहा था कि आदित्य धर ना कि एक राइट विंग आई है और ना ही एक लेफ्ट विंग आई है? बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने कभी भी अपने स्टॉट को लाइक छुपाया नहीं है। और कोई बीजेपी सपोर्टर हो, कोई कांग्रेस सपोर्टर हो, कोई टीएमसी सपोर्टर हो, कोई किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्टर हो, आपको उससे क्या है? एज एन ऑडियंस हमें क्या चाहिए कि अगर कोई फिल्म मेकर एक फिल्म बना रहा है तो वो फिल्म अच्छी होनी चाहिए। एंड मैं ये बार बार कह सकता हूँ कि कभी भी एक एक्सट्रीमिस्ट फिल्म मेकर एक अच्छी फिल्म नहीं बना सकता है, क्योंकि वो अपने पूरे प्रोसेस में, मतलब फिल्म मेकिंग के पूरे प्रोसेस में अपनी आइडियोलॉजी में इतना खो जाएगा, उसके दिमाग में केवल एक चीज भरी रहेगी कि जो भी वो सोचता है केवल वही सही है।
एंड उसके अकॉर्डिंग वो फिल्म नहीं बना पाएगा एक अच्छी फिल्म। बट धुरंधर के साथ भी ऐसा देखने को नहीं मिलता है, बिल्कुल भी नहीं मिलता है। धुरंधर हर एक एस्पेक्ट में एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म निकल के सामने आती है। तो अगर इस पॉइंट को भी कंक्लूड किया जाए तो हम कह सकते हैं कि इन सम पार्ट्स ऑब्वियसली धुरंधर इज अ प्रोपेगेंडा फिल्म, जहाँ पर आदित्य धर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को थोड़ा सपोर्ट दिखा रहे हैं, बट फिल्म की टाइमलाइन अगर उसी पार्ट में सेट है तो अब किसे दिखाएंगे, उन्हें नहीं तो किसी और को। इसलिए धुरंधर सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपेगेंडा फिल्म है, ये बोलना बिल्कुल पूरी तरीके से गलत है। चलो कोई बात नहीं, इसके बाद हम आते हैं फाइनल पॉइंट पे कि धुरंधर प्रमोट्स हेट्रेड। अगर आपका कहना है अगर धुरंधर टेररिस्ट के अगेंस्ट हेट्रेड स्प्रेड कर रही है तो हाँ, धुरंधर प्रमोट्स हेट्रेड। अगर धुरंधर मुंबई ब्लास्ट, IC 814 में हाईजैक वाले एंड उसके बाद 26/11 में रहे सारे आतंकवादियों के अगेंस्ट हेट्रेड स्प्रेड कर रही है तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ, धुरंधर इज अ मूवी दैट प्रमोट्स हेट्रेड। लेकिन अगर लोगों को लगता है कि ये सारे लोग भी हेट्रेडिज्म नहीं करते थे एंड धुरंधर उन्हीं लोगों के अगेंस्ट हेट्रेड स्प्रेड कर रही है, तो आप बिल्कुल कह सकते हो, डेफिनेटली कह सकते कि इन लोगों की आइडियोलॉजी किस तरफ है। मतलब आपके सामने एक लेजिटिमेट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक ना। आपके देश पे मल्टीपल हमले किए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई फिल्म इस चीज को दिखाती है एंड उन सारे हैंडलर्स को इस फिल्म में दिखाया जाता है मरते हुए, और अगर लोग उस फिल्म को एक ऐसे में बताते हैं जो कि हेट्रेड स्प्रेड कर रही है, तो आप भी प्राउडली कहना सबके सामने, हाँ, धुरंधर जैसी मूवी हेट्रेड को स्प्रेड करती है एंड मैं पूरी तरीके से उस हेट्रेड को सपोर्ट करता हूँ। बस बात खत्म वहीं पर। और देखो, मैं उस प्रोपेगेंडा वाले पॉइंट पे एक और बात बोलना चाहूंगा कि प्रोपेगेंडा तो हमेशा से बनते आया है, बट मैं फिर वही कहना चाहूंगा कि अगर कोई फिल्म सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा पे रन कर रही है तो फिल्म नहीं वर्क कर सकती है, क्योंकि एक फिल्म को बनाने के लिए कलेक्टिव माइंड का आना जरूरी है। और अगर आपके फिल्म में केवल ऐसे लोग आते हैं जो कि सिर्फ एक पार्टिकुलर आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, तो वो एक अच्छी फिल्म नहीं बना पाएंगे, या फिर ऐसी फिल्म नहीं बना पाएंगे जो मासेस को पसंद आए। हमने प्रीवियसली कई सारे एग्जांपल्स देखे हैं। जैसे अगर बात किया जाए तो मैं हूं ना में भी प्रोपेगेंडा था, बट क्या मैं हूं ना एक भद्दी फिल्म थी? नहीं, लोगों को पसंद है वो फिल्म एंड मुझे भी वो फिल्म पसंद है। उसके बाद चक दे इंडिया में भी कुछ चीजों को ऑल्टर करके दिखाया गया था, बट क्या उसका मतलब चक दे इंडिया एक बुरी फिल्म है? बिल्कुल भी नहीं। सेम गोज फॉर माय नेम इज खान, जहां पर वो भी एक तरीके का प्रोपेगेंडा स्प्रेड करती है, बट क्या माय नेम इज खान भी एक भद्दी फिल्म थी? नहीं, फिल्म मेकिंग के तौर से बिल्कुल भी नहीं। इसलिए अगर देखा जाए तो प्रोपेगेंडा हमेशा से एग्जिस्ट करता है, बट इस बार बात बस ये हो गई कि एक राइट विंगर ने एक ऐसी फिल्म बना के लोगों के सामने पेश कर दिया जिसे लेफ्ट विंगर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उस फिल्म को इतना ज्यादा हेट्रेड देखने को मिल रहा है। बट ये चीज फिल्म को अफेक्ट नहीं कर रही है किसी भी वे में। फिल्म जमकर पैसा कमा रही है, फिल्म जम के प्रेस को वेलकम कर रही है, और ना जाने क्या क्या फिल्म के लिए एक पॉजिटिव वे में हर चीजें हो रही है। इसलिए अगर कंक्लूड किया जाए तो मैं 5 पॉइंट्स के सामने यही कहूंगा कि आदित्य धर हेट्स पाकिस्तान, बिल्कुल भी नहीं। आदित्य धर हेट्स मुस्लिम्स, बिल्कुल भी नहीं। आदित्य धर इज एन एक्सट्रीमिस्ट, बिल्कुल भी नहीं। धुरंधर इज ओनली अ प्रोपेगेंडा फिल्म, बिल्कुल भी नहीं। और इन दी एंड धुरंधर प्रमोट्स हेट्रेड, ना, किसी भी वे में नहीं। बट फिर भी एंड में मैं यही कहूंगा कि अगर आतंकवादियों के अगेंस्ट हेट्रेड आ रहा है तो वो बिल्कुल सही है। इसलिए ये जो भी क्लेम्स लगाए जा रहे हैं वो उन्हीं लोगों की तरफ से लगाए जा रहे हैं जो एक पार्टिकुलर आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, और कुछ भी नहीं। इसलिए उनकी बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जस्ट गो एंड वॉच धुरंधर पार्ट 2 अगेन इन सिनेमास और अपनी जिंदगी को मस्त तरीके से एंजॉय करो। एंड विद दैट बीइंग सेड, चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। तो अगर देखा जाए तो यही था मेरा एक वीडियो इस पार्टिकुलर टॉपिक को लेकर। अगर इस बारे में आपका भी कुछ सोचना है, जो कि होगा ही होगा, तो उसे आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर से बता सकते हो। मैं देखना चाहता हूँ एंड मैं पढ़ना चाहता हूँ कि आपके थॉट्स किस तरीके के हैं। सो डू ड्रॉप योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन। और हाँ, बाकी फिर चलिए मिलता है बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।